बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में खल वंदना की चौपाई पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना पर अग सुनई सहस दसकाना बहुरी सक्र सम बिनवौ तेहि संतत सुरानीक हित जेहि की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। राजा पृथु का चित्रण। राजा पृथु भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण फिगुरा के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें 10,000 कानों वाले राजा का दर्जा प्राप्त है, जो उनके अद्वितीय सामर्थ्य को दर्शाता है। यह विशेषता न केवल उनकी सुनने की क्षमता को दर्शाती है, बल्कि उनके मनोविज्ञान और विचारशीलता की गहराई को भी उजागर करती है। राजा पृथु केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक व्यक्ति थे, जिन्होंने न्याय और धर्म को अपने शासन के मूल सिद्धांतों में रखा। उनकी पात्रता का पहला पहलू यह है कि उन्होंने अपने प्रजाजन की समस्याओं को सुनने के लिए हमेशा उत्सुकता दिखाई। उनकी सुनने की प्रतिभा ने उन्हें ऐसे निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की जो समाज के हर एक वर्ग के लिए लाभकारी थे। राजा पृथु का व्यक्तित्व न्यायप्रियता के प्रतीक के रूप में उभरा। वे ऐसे नीतियों का निर्माण करते थे जो भूमि, जल और वनों के संरक्षण को सुनिश्चित करती थीं। साथ ही उन्होंने अन्यायपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम भी उठाए। राजा पृथु के यश का विस्तार उनकी दूरदर्शिता से था, जिसने उन्हें आमजन की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई और अपने लोगों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया। उनके शासनकाल के दौरान आर्थिक उन्नति और सामाजिक समरसता को एक नई दिशा मिली। इस प्रकार राजा पृथु का चित्रण एक ऐसे शासक के रूप में किया जा सकता है जो केवल अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता, बल्कि अपने ज्ञान और विचारों से समाज को एक नई राह दर्शाता है। इंद्र और सुरा मिथकीय संदर्भ। इंद्र, जो देवताओं के राजा के रूप में विख्यात हैं, का उल्लेख प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में बार बार होता है। उनका व्यक्तित्व केवल एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक जश्न मनाने वाले आनंद के प्रतीक के रूप में भी उभरा है। इंद्र की पहचान अक्सर सुरा या शराब के साथ जुड़ी होती है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुरा, जो आनंद और उत्सव का प्रतीक है, इंद्र की शक्तियों और उनके देवताओं के साथ संबंधों का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। यह प्रतीकात्मक संबंध इंद्र के चरित्र को अधिक गहराई प्रदान करता है, क्योंकि वे न केवल युद्ध में अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने आनंददायक स्वभाव के लिए भी। इंद्र का सुरा से संबंधित होना यह दर्शाता है कि वे संजीवनी शक्ति के साथ साथ जीवन के आनंद का भी अनुभव करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में सुरा का उपयोग अक्सर सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है, जहां यह केवल एक पेय के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण के साधन के रूप में भी कार्य करता है। इस संदर्भ में इंद्र सुरा के माध्यम से जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं और संस्कृति का संरक्षण करते हैं। यह देखा गया है कि कैसे इंद्र का चरित्र विकास और सुधार की दिशा में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इंद्र और सुरा के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यह मिथकीय राजा केवल हर्ष के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि बदलाव और सुधार के संवाहक भी हैं। उनकी दिव्य शक्तियों के साथ सुरा का मिलन मानवता के लिए कई महत्वपूर्ण पाठ प्रस्तुत करता है। इस संयोजन से जीवन और मृत्यु, हर्ष और विषाद दोनों के संदर्भ में गहन विचार उत्पन्न होता है। इस प्रकार इंद्र और सुरा का संबंध विद्यमान सामाजिक मान्यताओं और अनुकूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। संतत सुरानीक और मानवता के लिए उनके योगदान। राजा पृथु और इंद्र भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यधिक समर्पित और महत्वपूर्ण पात्र हैं, जिन्होंने मानवता के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। संतत सुरानीक की अवधारणा ने इनके योगदान को और अधिक उजागर किया। राजा पृथु, जिन्हें धरा के राजा के रूप में जाना जाता है, ने कृषि और जन सुविधाओं के विकास के लिए कई कदम उठाए।
उनके प्रयासों के फलस्वरूप मानवता ने स्थिरता और समृद्धि का अनुभव किया। इसके अलावा इंद्र, जिन्हें स्वर्ग के राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, ने वीरता और नेतृत्व के प्रतीक के तौर पर कार्य किया। इन दोनों पात्रों ने समाज में न्याय, समानता और सुरक्षा की स्थापना के लिए निर्णय लिए, जो आज भी मानवता के प्रति आदर्श माने जाते हैं। राजा पृथु ने अपने शासन में कृषि विकास को प्राथमिकता दी, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई। इस निर्णय ने न केवल कृषि क्षेत्र को बल दिया, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया। वहीं इंद्र ने अपने निस्वार्थ पराक्रम से देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखा, जो समाज में एकता और समर्पण का संदेश देता है। इनकी दार्शनिक दृष्टि ने प्रेरणा दी कि सामूहिक सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए हर व्यक्ति का योगदान आवश्यक है। राजा पृथु और इंद्र के योगदान को संपूर्ण मानवता के लिए एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। उनके कार्यों ने न केवल तत्कालीन समाज में क्रांति लाने का काम किया, बल्कि आज भी ये मूल्य हमारे समाज और संस्कृति की नींव में समाहित हैं। इस प्रकार संतत सुरानी की भूमिका और इन दोनों महान व्यक्तित्वों के योगदान को हम भुला नहीं सकते, जिनसे हम आज भी प्रेरित होते हैं। सारांश और वर्तमान संदर्भ। राजा पृथु और इंद्र का महत्व भारतीय सांस्कृतिक और दार्शनिक इतिहास में गहरा है। राजा पृथु, जो न्याय और शक्ति के प्रतीक हैं, ने अपने शासनकाल में सामाजिक और प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन किया। उन्होंने अपने राज्य में संतुलन और समर्पण की भावना को स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो आज के समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, ने संघर्ष की स्थितियों में भी विषम परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा दी। उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास और साहस से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज के संदर्भ में राजा पृथु और इंद्र की विशेषताएं समाज में नेतृत्व और संवहनीयता के सिद्धांतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम एक अधिक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, राजा पृथु की न्यायप्रियता का पालन करते हुए हमें अपने निर्णयों में निष्पक्षता और समानता को स्थापित करना होगा। वहीं इंद्र के साहस को अपनाकर हमें कठिनाइयों का सामना करने का साहस रखना चाहिए। इस प्रकार राजा पृथु और इंद्र के उदाहरण आज के सिद्धांतों और मूल्यों के लिए प्रासंगिक हैं। हमारे समाज में इनकी विशेषताओं को लागू करना यह दर्शाता है कि हम कैसे एक अधिक टिकाऊ और समर्पित समाज का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम इन दार्शनिक विचारों को अपने जीवन में समाहित करते हैं, तो यह न केवल हमारी व्यक्तिगत श्रेष्ठता को बढ़ावा देगा, बल्कि पूरे समाज को भी सकारात्मक दिशा में अग्रसर करेगा। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।